हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम 4 रेशियो का। और आज जो पिछले वीडियो में हम लोग 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे हम लोग आज आगे करेंगे। क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी तथा प्रथम संख्या के बीच का अनुपात बताना है। ये जो क्वेश्चन पूछा था आपका यूपीएसआई में पूछा था 2017 में, जो यूपी का एसआई का एग्जाम होता है उसमें पूछा था। चलिए बनाइए। देखिए, प्रथम संख्या का 1/2, प्रथम संख्या का 1/2, प्रथम संख्या को ही हम लोग ए लेते हैं, इसका 1/2 हो गया इक्वल दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। बराबर है, इक्वल दे दिए। दूसरी संख्या हम लेते हैं बी, कितना है 0.25 हो गया। प्रथम संख्या का 1/2 हो गया, प्रथम संख्या हम ए लेते हैं, दूसरी संख्या हम बी लेते हैं, इसका कितना है 0.25 के बराबर है, इक्वल कर दिए। चलिए इसको सोल्व कीजिए। ए का कितना हो जाएगा और बी का जब करेंगे तो देखिए पॉइंट हटेगा तो 25 बट्टा में 100 आ जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो दो क्या जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। 25 चौके 100, a/2 इक्वल b/4। जब भी ऐसा रहेगा तो a का 2 ही होगा और b का 4 होगा। तो आपका हो जाएगा a/b 2:4 करा है। देखिए अब यहाँ क्या करा है कि दूसरी तथा प्रथम संख्या का अनुपात, इसको हम क्या माने फर्स्ट, इसको क्या माने सेकंड माने। कह रहा है क्या कि दूसरी कह रहा है, यानी b/a कह रहा है। दूसरी तथा प्रथम, यहाँ पे ध्यान देना है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में क्या कर रहे हैं ये आंसर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है दूसरी पहले और प्रथम बाद में दिया है। तो दूसरी पहले कर देंगे, प्रथम बाद में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4/2। अगर आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, 2 के 4 कोई भी रहेगा आंसर, इसको क्लिक कर देना। चलिए बनाइए। इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ताकि जो 1000 तक सब्सक्राइब हो सके और जो है हम ऑनलाइन आपको सेवा दे सकें। अगला क्वेश्चन एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षक को की संख्या महिलाओं शिक्षकों की संख्या का 1/3 वे भाग के समान है। उस कॉलेज में पुरुष शिक्षक तथा महिला चलिए बनाइए। हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे और
रेशियो में हम लोग इतना पढ़ाई कर लेंगे ताकि जो भी एग्जाम आपका होगा, स्टेट लेवल का हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछता हो, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी सिलेबस पर रहेगा आपका, इसी पैटर्न पर रहेगा। और बस यही करना है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा फुल गारंटी है, इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा। बनाइए। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा था आपका। कहा कि एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या का 1/3 भाग के समान है। ठीक है, उस कॉलेज में पुरुष शिक्षकों तथा महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या है? अनुपात बताना है। देखिए यहां से पढ़ेंगे, एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या, ठीक है, पुरुष शिक्षक, इसमें क्या करेंगे एम, ठीक है, एम आपका आ गया पुरुष शिक्षक कर रहा है 25%, यहाँ 25% ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फिर आगे बढ़िएगा, शिक्षकों की संख्या महिलाओं, यहाँ पे महिलाओं शिक्षकों की संख्या का 1/3 भाग के समान है। यानी समान मतलब क्या, इसका इक्वल है। देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वल कर दें। ठीक है, कितने भाग कर रहा है महिला शिक्षक का, महिला का यानी वुमेन, वुमेन का कितना कर रहा है 1/3 भाग, 1/3 भाग हो गया। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। देखिए 25% और ये आपका कितना हो गया, हटोगे 25 चौके 100, m/4 और w/, अब पूछ रहा देखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया। एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या का 1/3 भाग के समान है। ये तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पढ़िए, उस कॉलेज में पुरुष शिक्षक तथा महिला शिक्षक की संख्या का अनुपात बताना है। पुरुष पहले हो जाएगा जो कॉलेज दिया है, और वुमेन का रेशियो बताना है। देखिए इसका कितना दिया 4, इसका कितना दिया 3, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या है कि ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा लिखने में भी समय लगेगा, इसलिए जो क्वेश्चन होगा पर डे थोड़ा कम होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका डिजिटल बोर्ड रहता तो 25 या 20 क्वेश्चन लगभग आपका 25 या 20 क्वेश्चन पर डे होता। लेकिन यहाँ पे आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, तो हार्डली आपका 7 या 8 क्वेश्चन होगा। लिखने में भी समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे दो पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है। निम्न में से कौन सा उनका योग होगा। ये आपका क्वेश्चन जो पूछा था एसएससी एमटीएस अगस्त में पूछा था, ये 2019 में। ठीक है, कह रहा है कि दो पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है। निम्न में से कौन सा उनका योग होगा। ऑप्शन आप ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है 54 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 60 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 46 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में 68 दिया है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से रीड कीजिए। देखिए दो पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इनमें से कौन सा उनका योग होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे कि 7 5 कितना होता है, सोल्व में आते हैं। देखिए
7:5। इसका योग कितना होता है, योग पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12 होगा। इसका डाटा देखिए दिया नहीं है, इतना रेशियो है, इसका अनुपात या इसका घटाने या जोड़ने पर 60 हो गया, 70 या कुछ दिया नहीं। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे करेंगे। ठीक है, ये कितना है, 12 है। देखेंगे कि 12 जो है जिससे पूरा पूरी कट जाए वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 54 जो है 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे 60 जो है 12 से कटेगा, कट जाएगा। 46 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी पूरा पूरी क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए, कट जाना चाहिए। अब देखिए 12 का टेबल में 68 है, नहीं है, 12 का टेबल में क्या है, 68। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा रहेगा योग का है या वहाँ पे आपका घटाव का है, घटाव का है तो घटा के डिवाइड करके देखेंगे, ऑप्शन वाइज ऑप्शन करके। 60 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें चेक करेंगे, नहीं दिया रहेगा, एंटी दिया रहेगा, नन ऑफ दिस जरूर दिया रहेगा। जिसमें भाग लग जाए वही क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा रहेगा तो हम लोग कर लेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 20 हो, पहली संख्या कितना है, 20, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था, एसएससी सीजीएल 2019 और एग्जाम जो था आपका मार्च में हुआ था पेपर, और 2020 में पूछा था। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा था एसएससी 2019 में भी, और जो मार्च में सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था। यानी 2 बार ये सीजीएल में पूछ चुका है लगातार। इसी पैटर्न पर है, केवल क्या करेगा, चेंज कर देगा, बाकी सब यही पैटर्न रहेगा। और जितने भी करंट में एग्जाम हुए 20, 19, 21, जितने भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट, उसी पैटर्न पे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, उसी पैटर्न पे सारा मैथ आ रहा है। बस आपका अंक का हेर फेर है। और इसमें क्या कर रहा है, जटिल कर दे रहा है। यहाँ पे पॉइंट दे देगा, आपका दशमलव दे देगा, बाकी सारा यही प्रोसेस रहेगा। चलिए सोल्व कीजिए, इसको हार्ड बना लेगा। देखिए दो संख्या, पहला कितना दिया 5 और दूसरा 7, मान लो फर्स्ट और सेकेंड। दो संख्या दिया है, दो संख्या है 5:7 के अनुपात में, हो गया। और यदि पहली संख्या कितना है, 20 है, पहली संख्या ऐसे बनाएंगे, देखिए रेशियो 5 अनुपात, और देखिए पहली संख्या कितना है, ऐसे करेंगे 20, यानी रेशियो 5 इक्वल थी कितना है, 20। तो 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, इसमें भाग लगेगा। जब 5 रेशियो कितना मान दिया है, 20 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना दिया है, 4, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। पहली संख्या दिया है 20, तो अनुपातिक 1 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भाग लगेगा। ठीक है, जब भी ऐसा आएगा ऐसे बनाएंगे। और जब अनुपातिक 1 बराबर 4 आ गया, तो सेकंड का पूछ रहा है, सेकंड कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सारा जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब इसी पैटर्न पे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। चलिए आज 21 इसमें रेसिंग बनाइए क्वेश्चन। अगला है दो राशियां, ठीक है, 8:9 के अनुपात में है।
यदि उनमें पहली कितना है 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये पूछा था आपका एग्जाम 2020 में। जो पीसीएस जो पीसी जो देखिए जो हम लोग का बीपीएससी होता है वैसे जो है हर स्टेट में उसका एग्जाम होता है, तो 2020 में इसका पूछा था। कैसे बनाएंगे देखिए, तो 1 का बनाइए 8 और रेशियो 1, 8 रेशियो 9 हो गया। ये हो गया फर्स्ट, है आपका सेकेंड। 2 राशि दिया, 2 राशि कर ली। देखिए कह रहा कि यदि पहली संख्या कितना है 24 है, तो 8 रेशियो कितना है 24, तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसका पूछ रहा है दूसरी का, तो दूसरी का कितना हो जाएगा 9 और 3 मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सारा पैटर्न पे इसी पैटर्न पे इर्द गिर्द घूमता रहेगा क्वेश्चन। रेशियो में आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे दिया है, देखिए वाला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहले और दूसरे के बीच अनुपात आपका दिया है 2:3 है, ठीक है। और दूसरे और तीसरे के बीच 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। ये आपका पूछा था वेस्ट बंगाल एसआई में 2019। ये वेस्ट बंगाल का एसआई का पेपर हुआ था, उसमें 2019 में पूछा था, जैसे हम लोग का बिहार का एसआई का एग्जाम होता है। चलिए बनाइए। देखिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। 3 संख्याओं का योग 136 है, ठीक है। यदि पहले और दूसरे के बीच अनुपात 2:3 है और दूसरे और तीसरे के बीच 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या हो, ये बताना है। देखिए पहला दिया है, पहला और दूसरा। पहला हम क्या मानेंगे, पहला अनुपात दूसरा, ठीक है। क्या दिया है 2:3। अब यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा के बीच, तो दूसरा तीसरा के बीच दिया है 5:3। हम पिछला वीडियो में और थ्योरी में पढ़ा चुके हैं बैलेंसिंग रेशियो को कैसे किया जाता है। देखिए इसको पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात निकालना है। दूसरी संख्या का तो एक ही ना होगा, यहाँ पे 3 दिया है और 5 दिया है। इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे बताए थे कि इसका
इस तरफ गुना करेंगे और इसका इस तरफ गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 5 है तो 3 वाला गुना कर देंगे, ये 3 है तो ये 5 वाला गुना मल्टीपल कर देंगे। कितना आएगा देखिए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में गुना होगा, गुना होता है तो दोनों रेशियो में होता है। और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें करेंगे 25:15 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे थर्ड होगा ना, सॉरी कितना हो जाएगा, इधर भी 15 हो गया और इधर भी 15 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 था इसमें कर दिए, यहाँ पे 3 था 3 इसमें कर दिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। देखिए चलिए फर्स्ट का कितना है 10 है, सेकंड का कितना 15 है और थर्ड का कितना है 9 आ गया। प्रथम द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात हम लोग निकाल लिए। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए पहले। 3 संख्याओं का योग 136, 3 संख्याओं का योग कितना है 136 है। देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 15 9 कितना होता है 24, 24 और 10 कितना होगा जोड़िए, कितना हो जाएगा 34 होगा। 34 रेशियो 34 दिया है। इसका देखिए 3 संख्याओं का योग दिया है, योग कितना दिया है 136 और कितना हो जाएगा 1 रेशियो कितना होगा 136 बट्टा में 24, कितना बार में कटेगा 4 बार में कट जाएगा। देखिए तो कट जाएगा, ठीक है। तो अनुपातिक 1 रेशियो का मान कितना आया 4 आया। किस क्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या का मान बताएं। दूसरी संख्या कितना है 15 है, 15 गुने 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए उतारिए। कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे हम लोग को चलना है। पहले हम लोग 3 संख्या का पूछ रहे हैं, 3 संख्या का हमको मालूम नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दिया है, उसको क्या करेंगे रेशियो को बैलेंस करेंगे, समझ गए। और तीनों संख्या का हम लोग पहले क्या करेंगे मान निकालेंगे, उसके बाद उसका योग जैसे दिया वैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, अपने आप आंसर आता जाएगा। चलिए अगला है 23। इसी पैटर्न पे आएगा, बना देना। एक ठो आपका बता दे रहे हैं, थोड़ा इससे हार्ड आएगा, बाकी सेम वही पैटर्न है। इसमें 3 गो था, इसमें अगला 4 ठो देगा। रुपए की राशि A B C और D के बीच विभाजित की जाती है, ठीक है। A और B के शेयरों का अनुपात 8:9 है। B और C का 2:3 है और C और D का 9:13 है। पूछ रहा है B और D के शेयरों में क्या अंतर है। ये जो आपका पूछा था आपका SSC CPO एग्जाम 2019 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही है जो पिछला बार था, क्वेश्चन वही है, बस इसमें चेंज कर दिया है कि इसमें एक ठो बढ़ा दिया आपका, ठीक है। उसमें 3 ठो था, इसमें क्या किया 4 ठो कर दिया, बाकी सारा से देखिए कहा कि 12,000 रुपया की राशि A B C D के बीच विभाजित की जाती है। 4 ठो है,
ठीक है, 4 को में क्या की जाती है, विभाजित की जाती है। पहला आ जाइएगा, ए और बी के शेयरों का अनुपात 8:9 ए और बी का दिया है, बी और सी का 2:3 है और सी और डी का 9:13 है। पूछ कर रहा है बी और डी के शेयरों में क्या अंतर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी का पहले हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो जब निकालेंगे तभी पता चलेगा कि किसको कितना कितना मिला है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका जो है रेशियो निकालेंगे। देखिए दिया है इसमें क्या, ए रेशियो बी, फिर यहाँ पे दिया है बी रेशियो सी, फिर यहाँ पे दिया है सी रेशियो डी। चलिए ए बी का कितना दिया है, 8 और 9 दिया है। बी सी का कितना दिया है, 2:3 दिया है। सी और डी का कितना दिया है, 9:13 दिया है। हो गया, हम बैलेंसिंग ऑर्डर बता चुके हैं। बैलेंस कैसे किया जाता है, देखिए इसको बी के साथ करेंगे और सी को सी के साथ करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है। समझ गए, कैसे बैलेंस करेंगे बताइए। इसको क्या करेंगे, इसमें बताया है कि इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल टाइप का करेंगे। जैसे इसमें 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे कितना है, 9 है, यहाँ पे 9 से कर देंगे। हो गया, ऐसा करने से क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे, इसमें कितना होगा, ये भी 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल होता है तो पूरा ना होगा। समझ गए। देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे डी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे सी कितना आ गया, 27 आ गया। यहाँ पे 9 दिया है। अब अपने मन से क्या करना है, इसमें मल्टीपल कर देना है। बहुत ईजी है, अपने मन से करना है कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पर भी 27 आना है। तो क्या से मल्टीपल करेंगे, 27 आ जाएगा। 3 से करेंगे, क्या करेंगे, 3 से करेंगे। कितना है, 9×3 = 27 और 13×3 = 39 होगा। तो दोनों देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, डी भी बैलेंस हो गया और सी भी बैलेंस हो गया। चलिए यहाँ पे आपका सबका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए का कितना है, ए का कितना है, 16 है। बी का कितना है, 18 है और सी का कितना है, 27 है और डी का कितना है, 39 है। देखिए आ गया। अब देखिए क्या करना है कि 12,000 रुपया की राशि ए बी सी डी के बीच विभाजित की जाती है। समझ गया। तो एबीसीडी में पूछ रहा है कि बी और डी के शेयरों में क्या अंतर है। इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 16 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया और ये 40 हो गया। इसको जोड़िए, 8 × 6 = 14 और 7, 14 7 हो जाएगा आपका 21, 21 9 30 0 3 हाथ से हो जाएगा आपका 3 2 5 और 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अनुपात 100 इक्वल कितना दिया है, 12,000 दिया था। कितना दिया है, कर रहा है 12,000 रुपया को सब में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, सब में विभाजित किया है। इसको कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 2 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए किसका पूछ रहा है कि शेयरों में क्या अंतर, किसका पूछ रहा है, बी और डी के शेयर में पूछ रहा है। ठीक है, बी और डी के शेयरों में क्या अंतर है। तो अंतर इसका कितना है, देखिए तो बी और डी कितना है, बी हो गया आपका या डी हो गया। अंतर कितना है, 39 में आप 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा आपका, 20। चलिए तो 20 हो जाएगा आपका। इसमें क्या करेंगे, 120 में हम क्या करेंगे, 20 को गुना कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 120 में आप 21 से गुना कीजिए, 120 0 24 0 2 5 कितना जाएगा, 2500 आपका 20 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा आपका, 2520। यहाँ पे क्या हो गया आंसर। देखिए सब में विभाजित करा है एबीसीडी में, तो टोटल हुआ, टोटल का कितना दिया है, अनुपात 100 इक्वल कितना मान दिया है, 12,000।
तो अनुपातिक 1 बराबर कितना आएगा 120। जब 120 आएगा तो पिछला बार मशीन बता है तो उसमें पूछ रहा था BSc के कुछ ऐसे पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें अंतर पूछ रहा है। तो अंतर क्या करेंगे, अंतर आपका कितना आ जाएगा, अंतर आपका करने का है 21 आ रहा है। 21 में क्या करेंगे 120 से मल्टीपल कर देंगे। अगर नहीं पूछता बी का तो 20 से 18 में 120 से गुना कर देंगे। सी के पूछता तो 20 से में 120 में मल्टीपल कर देंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है बी और डी में अंतर पूछ रहा है, समझ गया। चलिए बाकी सारा ऐसा ही पैटर्न पे आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का देखिए सारा जो देखिए इसी पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा था, 19 में पूछा था, क्या था बस इसमें क्या किया अंतर आपका किया अंक का है, फिर किया यहाँ पे योग कर दिया है, कभी अंतर कर देगा, समझ गए। बाकी सारा वही रहेगा। यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या पूछा था तो यहाँ पे गुणनफल कर दिया। बाकी सारा इसी पैटर्न पे एक भी घूमता रहेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी जाने वाला नहीं है। लेकिन पर वीडियो का हम तो कहेंगे आप जो है पर वीडियो को आप वॉच अच्छा से कीजिए। जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसका अब तक हम आपको 3 वीडियो डाल चुके हैं इसका, उसको आप लोग नोट्स बनाइए कॉपी पे और उसका आप लोग थोड़ा देखते रहिए, पढ़ते रहिए। खाली बस आपको एक बार देखना है, बाकी मैथ आपका इधर से उधर जाने वाला नहीं है। थोड़ा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आपका व्हाइट बोर्ड है तो लिखने में दिक्कत है, आपका व्हाइट डिजिटल बोर्ड नहीं है। देखिए दिया दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर कितना दिया है 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। देखिए दो धनात्मक संख्या है, ठीक है, दो जो धनात्मक संख्या का बीच दिया, इसमें क्या दिया था उसमें योग दे रहा था। देखिए यहाँ पे अनुपात आपका दिया है 5:3 ये दिया है। ये दो धनात्मक संख्या फर्स्ट और ये सेकंड, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेशियो में दिया है, इसको हम वास्तविक मान में लाएंगे। वास्तविक मान लाने के लिए आपको हम बताए थे या आप दोनों में x से मल्टीपल कीजिए या y से कीजिए या k से कीजिए, ठीक है, कुछ भी से कीजिए करना पड़ेगा, लेकिन एक ही से करना। मान लीजिए हम कितना करें 1 से कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, हो गया। दो धनात्मक संख्याओं के बीच कितना है 160 है, यही दिया है। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, जब इसमें मल्टी घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 5x - 3x इक्वल कितना दिया है 160। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका 160 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x का जो मान आएगा आपका कितना आएगा 80 आएगा। कितना आएगा 80 आएगा x का। अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। किसका, इसका क्या बताना है गुणनफल। इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 5x और 3x मल्टीपल कीजिए, 15 कितना हो जाएगा 15 और x स्क्वायर हो जाएगा 15x स्क्वायर। इसका हम लोग का मान बताना है। देखिए x का कितना मान है 80 लाइन, तो 15 गुने 80 गुने 80, 80 क्या करेंगे 2 बार करेंगे मल्टीपल,
ठीक है, कीजिए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6400 हो जाएगा। 80 80 मल्टीपल कीजिएगा, इसमें क्या कर देना है, गुना किससे कर देना है, 15 से आपको मल्टीपल कर देना है। कितना आ जाएगा तो 0 0 15 चौक कितना होता है 60 होता है, 6 हासिल 15 छक्का 90 और 6 96, कितना आ गया आपका, आ गया 96,000 आ जाएगा। यही आपका कितना हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। यदि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो से छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। ये भी आपका RRB NTPC 2016 में। देखिए सारा क्वेश्चन उसी पैटर्न का है। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, ठीक है, और उनके योग का आधा, बस कुछ करना है, कभी क्या कर रहा है, गुणनफल कह दे रहा है, कभी घटाव कह दे रहा है, ठीक है, कभी योग कह दे रहा है, बाकी सब सारा वही है। योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताना है, समझ गए। तीन संख्या आपका दिया है 3:2:1 ये दिया है। अब करा उनके योग का आधा, उनके योग का आधा कितना है 72 है, उनका योग का आधा कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 और 2 5 और 5 1 6 हो गया। योग का आधा रेशियो कितना है 72 है, तो रेशियो थर्ड बराबर 72, यही है, हो गया। कितना हो जाएगा, यहाँ पे अनुपातिक वन बराबर का 3 दूनी के 6 24 दिया, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या कौन है, ये सबसे छोटी संख्या आपका कौन है, ये है। देखिए तो सबसे छोटी संख्या यहाँ कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। इसमें पहले 1 आया तो अनुपातिक 1 इसमें भी गुना करेंगे 24 से, इसमें भी 24 से गुना करेंगे, इसमें भी 24 से गुना करेंगे। अनुपातिक 1 का रेशियो कितना 24 दिया है, बाकी सब में गुना करेंगे। अगर ए का पूछेगा 3 में 24 से गुना करेंगे, बी का पूछेगा 2 में 24 से गुना करेंगे, और सी का थर्ड का पूछ रहा है तो सी का तो 24 से गुना करेंगे, तो 24 आ गया, ठीक है। सबसे छोटा का 24 आ गया। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग जो आपका आया उसका वर्ग कह रहा है, ठीक है। तो 24 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 24 का वर्ग 576। अनुपातिक कितना, ठीक है, सबका योग का आधा, सबका योग का आधा कर देंगे। अनुपातिक कितना, अनुपात थर्ड बराबर कितना है 72, तो अनुपातिक 1 का कितना 24 आ जाएगा। जैसे जिसका पूछेगा उसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल तो सारा में कर देंगे, सबसे छोटा तो ही ना है, इसमें 24 से गुना किया तो बड़ा ना होगा 24 से, इसमें 24 से मल्टीपल किया तो भी तो बड़ा होगा। सबसे छोटा आप कितना है 24 का, फिर कह रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग, इसको वर्ग कर देना।
बाकी सारा आपका सब वही है। तो कि घन तीन घन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 229 है। वे 1:2:4 के अनुपात में हाँ के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर होगा। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल मार्च में पूछा था 2020 में। तो ये करंट का क्वेश्चन है जो आपका सीजीएल में है। इसमें कुछ नहीं किया, बस सबका क्या किया है, देखिए अंक का हेरा फेरी किया है। यहाँ पे क्या 3 घन पूर्णांक कर दिया, बाकी उसमें संख्या दे रहा था। संख्याओं के वर्गों का इतना है और इतना अनुपात में है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है। चलिए बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, उम्मीद है कि बन जाएगा। मैंने कहा कि 3 घन पूर्णांक, पहला नंबर हम लोग क्या एक दिया है 1:2:4, 3 तो दिया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। 1:2:4 नहीं दिया है के अनुपात में ना। अब यहाँ पर 3 घन पूर्णांकों संख्याओं के वर्गों का योग है। देखिए ये आपका जो अंक में दिया, इसको हम क्या लाएंगे, वास्तविक संख्या में लाएंगे। तो वास्तविक संख्या में लाने के लिए इसमें एक से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, समझ गया। अब देखा रहा कि 3 घन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का है, इसको क्या कर देना है, घन कर देना है, ठीक, प्लस वर्गों का योग करें, ठीक है। इसको देखिए, इसको वर्ग करते जाना है, नहीं वर्ग करें, ठीक है, इसको वर्ग करते जाना है। 3 तो घन है, उसको वर्ग करना है, समझ गए। दूसरा इसको वर्ग करेंगे, 2x² प्लस 4x² का मान कितना दिया है, 229 नहीं दिया ना। 3 घन है, 3 तो घन है, x 2x और 4x। क्या करा, संख्याओं के वर्ग कर दिए, का योग कर दिए, इक्वल 229 हो गया। ये हो जाएगा x² प्लस 4x² प्लस 16x² बराबर 229। कितना होगा, 16 4 20 21, 21x² बराबर कितना हो जाएगा, 229। यहाँ से 21 और 229 को घटाओगे कितना बार में कटेगा, 49 बार में कटेगा। कितना बार में, 49 बार में कटेगा। x² बराबर आपका हो गया 49। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस इधर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 7 आ गया। अब क्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या 4x है और सबसे छोटी संख्या x है।
3 है तो कितना अंतर होगा देखिए तो 4x में अगर हम x घटाएंगे तो कितना होगा 3x, कितना होगा 3x। 4x में अगर x हम घटाते हैं कितना हो जाएगा 3x, 3 गुना 7 कितना हो जाएगा 21। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं सब आज समझ में आ गया होगा। और आगे नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम 5 लाएंगे और आप लोगों को करना क्या है कि वॉल्यूम 4 तक जितना भी पढ़ाई हुआ है उसका वीडियो जो है बैक करके या आप मतलब रेगुलर जैसे देख रहे हैं जैसे भी देखें आपको पूरा क्या करना है अच्छा से वॉच कर लेना है, समझ लेना है। और ऐसे जैसे जैसे आप लोग क्या है समझते जाइएगा आप लोग का रेशियो जो चैप्टर है मजबूत होता चला जाएगा। रेशियो में आप लोग का कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। आज के लिए यहीं तक और अगला वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। और हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को कम से कम जो है आप शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कराएं, ताकि हम भी सोच रहे हैं कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ताकि आप लोग को हम लाइव क्लास लेंगे और कहीं से भी बोर्ड जुगाड़ करेंगे हम डिजिटल बोर्ड का या पुराना क्यों ना हो हम ला कर आप लोग को लाइव क्लास शुरू लेंगे। चलिए।